नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। अपना बिहार में सबसे पहले बात अवैध मकानों पर चले बुलडोजर की। पटना के राजीव नगर इलाके में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। सुबह जैसे ही जेसीबी और पुलिस बल का काफिला नेपाली नगर में घुसा, वहां सालों से रह रहे लोग आक्रोशित हो गए। हंगामे के बीच कार्रवाई चलती रही, लेकिन गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। आगजनी की कोशिश तक की गई। दिन भर राजधानी का यह इलाका प्रशासन की कार्रवाई से खौलता रहा। राजधानी पटना का राजीव नगर इलाका, यहां के नेपाली नगर में 15 से ज्यादा बुलडोजर का काफिला अचानक प्रवेश करने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद घरों पर चलने लगता है बुलडोजर। दरअसल आवास बोर्ड की जमीन पर कब्जे के आरोप में नेपाली नगर के 70 मकानों को अतिक्रमण कानून के तहत नोटिस जारी किया गया था और इसी के तहत इन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई है। कुल 70 मकानों को तोड़ा जाना है। प्रशासन ने दावा किया है कि 40 एकड़ जमीन आज अतिक्रमण मुक्त कराई गई है, जिसे प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस दौरान 70 मकानों में से 65 मकानों को भी तोड़ दिया गया। 5 मकानों को प्रशासन ने फिलहाल छोड़ा है, क्योंकि उसमें परिवार रह रहा था और उन्हें आज रात तक का वक्त दिया गया है। राजीव नगर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ आज जिन बुलडोजरों का सहारा लिया गया था, वे बुलडोजर अब एक एक करके यहाँ से लौट रहे हैं। और पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने दावा किया है कि 65 से लेकर 70 मकान जो हैं उनको आज डिमोलिश किया गया है और 40 एकड़ ज़मीन पर पटना पुलिस ने और जिला प्रशासन ने अपना कब्जा कर लिया है और 25 लोगों की गिरफ्तारियां की गई है। ये बुलडोजर एक एक करके अब यहाँ से लौट रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई पटना जिला प्रशासन ने की है। कई बार अनसोशल एलिमेंट चुनौती देते रहे, लेकिन इसके बावजूद पहले सिटी एसपी, सदर एसपी और बाद में डीएम और एसएसपी ने मोर्चा संभाला और एक एक करके डिमोलिश का काम पूरा किया गया है। लंबे अरसे के बाद लगा भी कि पटना में वाकई में प्रशासन है, शासन है। इसके बावजूद लोगों ने विरोध भी किया। जाहिर सी बात है, उनके लिए अपने तर्क हैं, अपने दावे हैं, क्योंकि गाढ़ी कमाई से लोगों ने अपने आशियाना बनाया था और अपने घर को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए भला कैसे देख सकते थे। उनकी कई दलीलें थीं कि उनके मकान जो बनाए गए प्रशासन के सहयोग से बनाए गए थे, आज वही प्रशासन उनके मकान को, उनके आशियाने को तोड़ने के लिए आमादा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और नेपाली नगर में प्रशासन की कार्रवाई पर आरजेडी ने नाराजगी जाहिर की है। प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि सरकार की नाक के नीचे मकान बनाए गए, तब किसी को रोका नहीं गया और अब बुलडोजर चलाया जा रहा है। आगे आ रही है तो उसका सेटलमेंट किया जा सकता था और सरकार का काम ही है केवल बुलडोजर नहीं चला देना। सरकार का काम है कि मानवता के आधार पर यदि कानून में कोई लेकिन हो भी तो कानून को दुरुस्त करके और मानवता के आधार पर परिवारों को तकलीफ पहुंचाने के बदले में उन परिवार को राहत। और अब बात नदियों में उफान से परेशान जिंदगी की। भागलपुर नौगछिया की जहांगीरपुर बैसी गांव में कोसी का तांडव देखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों के अंदर 10 से 15 घर कोसी की गोद में समा चुके हैं। मजबूरी में गांव वाले खुद ही अपना घर तोड़ रहे हैं ताकि कम से कम ईंट और पत्थर तो बचाया जाए। कोसी का कहर देखिए कैसे 6 से ये मकान के अंदर 10 से 15 घर कोसी की गोद में समा चुके हैं।
कोसी का विकराल रूप गांव वालों को कितना डरा रहा है, उसकी बानगी देखिए। कटी रहलो छै, नजदीक हो गेले छै, खूब तोर ढलले छै, आबरे चलले। खून पसीने की मेहनत से जुटाई गई पूंजी से एक घर बनाया था। सोचा था इसी घर में बेटे बेटियों की शादी होगी, नाती पोतों की किलकारियां गूंजेंगी, लेकिन सपना सपना ही रह गया। और आज खुद अपने ही हाथों अपना आशियाना तोड़ना पड़ रहा है। बेटी जवान जवान ले छै, कहुआर करे छै, भूखलो प्यासलो छै, 10 दिना से देखियो गरीब आदमी नहीं कहीं आसरा छै, कोनो आसरा नहीं, 4 बेटी ले केना हम जेबे कहां। रोज रोज हो रहे कटाव को देखकर लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। संजीदा खातून का कहना है कि अपने हाथों अपना आशियाना तोड़ना बहुत ही कष्टकारी है, लेकिन क्या करें, इससे कम से कम ईंट और कुछ पत्थर तो बच जाएंगे। अगर नहीं तोड़ा तो कोसी सब कुछ बहा ले जाएगी। कटा हो रहलो छै बाबू, एलिया तोड़ी रहलो छै, हमरा जमीन मिला घर बनैला, कहीं दे दा। बहुत मेहनत से बाबू बनैला छै घर द्वार, हमरा घर वाला मिली जा जोर जमीन अल्लाह मियां। जाहिर सी बात है, कोसी ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। लोगों को अपने ही हाथों अपना घर तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन करें तो क्या करें, साल बदल जाता है, हालात नहीं बदलते। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और अब चलते हैं हैदराबाद, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय संकल्प सभा को संबोधित कर रहे हैं। परिवार को भी मिल रहा है, तेलंगाना की बहनों बेटियों को मिल रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जब 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया, तो हमारी सरकार ने तेलंगाना के हर परिवार की मदद का प्रयास किया। पूरे देश के साथ साथ तेलंगाना के भी करोड़ों साथियों को तेजी से मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई गई। तेलंगाना के गरीबों को मुफ्त राशन हो, गरीबों को मुफ्त इलाज हो। भाजपा सरकार की नीतियों का लाभ सभी को बिना भेदभाव मिल रहा है और सेवा भाव से मिल रहा है। यही तो सबका साथ सबका विकास है। इसी वजह से आज देश के सामान्य नागरिक का भाजपा पर इतना विश्वास है। मुझे खुशी है कि तेलंगाना के लोगों का भी भाजपा पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है। जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, जोश से भरे नौजवान दिखाई दे रहे हैं। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह आज पूरे देश को पता चल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जितना जन समर्थन तेलंगाना में हासिल किया था, उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आपने भरपूर प्यार दिया, भरपूर समर्थन दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भरपूर प्यार दिया, भरपूर समर्थन दिया।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भाजपा ने जितना समर्थन तेलंगाना में हासिल किया, उसमें निरंतर वृद्धि होती रही है और ये वृद्धि ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके प्यार को दर्शाती है। आपकी इस निरंतर प्यार बढ़ता रहा है, निरंतर वृद्धि आपकी इस निरंतर प्यार बढ़ता रहा है, निरंतर वृद्धि होती जा रही है, वो हर चीज में दिखाई दे रही है। ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में इसकी एक और झलक हमने देखी जब भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली। देश के दूसरे राज्यों में भी हमने देखा है, जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है, उन राज्यों का विकास और जनता का विश्वास कई गुना बढ़ा है। यही आकांक्षा अब तेलंगाना के लोगों की भी है। तेलंगाना के लोग लगातार भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए जनता जनार्दन खुद ही रास्ता बना रही है। साथियों, यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। साथियों, आपका प्यार, आपका उत्साह मैं भली भांति समझ सकता हूं। साथियों, हमारी सरकार ने महिलाओं, बहनों, बेटियों की गरिमा, उनके स्वास्थ्य, उनका जीवन आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। स्वच्छ भारत अभियान से तेलंगाना की लाखों गरीब माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान का जीवन मिला है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से तेलंगाना की लाखों गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति मिली है। मातृत्व के समय पोषण से लेकर टीकाकरण तक की सुविधाओं को हमने तेलंगाना के गांव-गांव तक पहुंचाया है, हर लाभार्थी तक पहुंचाया है। इसी का परिणाम है कि आज बहनों, बेटियों का स्वास्थ्य भी सुधर रहा है और उनके जीवन पर संकट भी कम हुआ है। भारत में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है। भाइयों और बहनों, हम इस 21वीं सदी में देश की नारी शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने का ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में जमा धनराशि में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण महिलाओं के मामले में ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। सर्वे बताते हैं कि आज हमारी बहनों की संपत्ति में हिस्सेदारी भी बढ़ी है और परिवार के आर्थिक फैसलों में पूछ भी बढ़ रही है। ये इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि हमने बहनों को बैंकिंग से जोड़ा, देश की अर्थव्यवस्था में बेटियों की सीधी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया। आपके प्यार के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, जन धन योजना के तहत
पूरे देश में 45 करोड़ बैंक खाते खोले गए। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के कंधे की हड्डी टूट गई है। दाहिने कंधे की हड्डी टूटी है, कमर में भी गंभीर चोट आई है। लालू प्रसाद सीढ़ी पर से उतर रहे थे और उसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से लालू प्रसाद गिर गए थे। और अब यह खबर आ रही है कि उनके दाहिने कंधे की हड्डी टूट गई है और वहीं कमर में भी गंभीर चोट आई है। एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर दोनों डॉक्टरों ने लालू यादव को आराम करने की सलाह दी है। तो लालू प्रसाद जो सीढ़ी से उतर रहे थे, वो संतुलन उनका बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो गिर गए और उनके दाहिने कंधे की हड्डी टूट गई है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि उनके कमर में भी गंभीर चोट आई है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।